अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा गुमराही फैली हुई थी। अरब में तो लोग बुतरस्ती के इतने आदी बन चुके थे कि वह जब भी सफ़र पर जाते तो अपने साथ अपने बुतों को भी लेकर जाते थे। उनमें गुमराही और जहालत इतनी ज़्यादा थी कि वह अपनी लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे ताकि किसी को अपना दामाद ना बनाना पड़े। इस गुमराही के दौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, लेकिन पैदाइश से 50 साल पहले ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माहौल तैयार किया गया। रिवायतों में आता है कि जमजम का कुआं जो हजरत इस्माइल की एड़ियों से जारी हुआ था, उसे बाद में एक कबीले वालों ने दुश्मनी में आकर बंद कर दिया था। इसी तरह 300 साल गुजर गए और जमजम का कुआं इसी तरह बंद रहा और लोग भूल गए कि यहाँ मक्का में कोई जमजम का कुआं भी था। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब रात में सोए हुए थे तो उन्हें ख्वाब में एक इंसान नजर आया जो कह रहा था कि पाक पानी का कुआं खोदो। अब्दुल मुत्तलिब अभी उस इंसान से कुछ पूछते कि इतनी देर में उनकी आंख खुल गई और वह परेशान हो गए कि आखिर ये कौन है जो मुझसे कह रहा था कि पाक पानी का कुआं खोदो, और ये पाक पानी का कुआं कहाँ है। अगली रात जब फिर से सोए तो वह इंसान उन्हें फिर से नजर आया। वह कह रहा था कि पाक पानी का कुआं खोदो। अब भी अब्दुल मुत्तलिब उस आदमी से कुछ पूछते कि उनकी आंख फिर से खुल गई। तीसरी रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फिर से वही ख्वाब देखा तो आज ख्वाब में उस इंसान से पूछने लगे, ये पानी का कुआं क्या है और कहाँ पर है। उस इंसान ने जवाब दिया कि जमजम का कुआं है जो तुम्हारे दादा इस्माइल के लिए जारी किया गया था और 300 सालों से बंद पड़ा है। अब्दुल मुत्तलिब, तुम सुबह काबे शरीफ के पास जाकर बैठ जाना। एक कौवा आएगा और एक जगह 3 बार अपनी चोट मारेगा। बस समझ जाना कि जमजम का कुआं उसी जगह पर है। सुबह अब्दुल मुत्तलिब काबे के पास जाकर बैठ गए। कई घंटे गुजर गए। दोपहर का वक्त था लेकिन अभी तक कोई कौवा नहीं आया था। वह उठकर अपने घर की तरफ जाने लगे। तभी अचानक वहाँ एक कौवा बोलता हुआ आया और फिर एक जगह पर 3 बार अपनी चोंच मारी और उड़ गया। अब्दुल मुत्तलिब समझ गए कि वह जमजम का कुआं इसी जगह पर है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उसी वक्त तमाम मक्का वालों को जमा किया और कहा कि ए मक्का वालों, जमजम का कुआं जो हमारे बाप इस्माइल के लिए जारी किया गया था वह इसी जगह पर है। मुझे ख्वाब में अल्लाह की तरफ से बताया गया कि इस जमजम के कुएं को जाकर खोदो जो 300 सालों से बंद पड़ा है। यह सुनकर मक्का वाले कहने लगे कि ए अब्दुल मुत्तलिब, कहाँ तुम चक्कर में पड़ रहे हो। उस जमजम के कुएं को बंद हुए 300 साल गुजर चुके हैं। अब तो वह बिल्कुल खत्म हो गया होगा और उसको क्या भरोसा कि हम इस कदर मेहनत करें और फिर हमें कुआं ना मिले तो हमारी तो मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इतना कहकर मक्का वाले अपने घरों में वापस चले गए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ए लोगों, मैं तो एक बार जरूर देखूंगा, मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। अब्दुल मुत्तलिब का उस वक्त सिर्फ एक ही लड़का था, उनका नाम हैरिस था। उसी को साथ लेकर अब्दुल मुत्तलिब कुआं खोदने लगे। उस वक्त मक्का की जमीन पथरीली थी, वहाँ मिट्टी नहीं थी बल्कि जमीन पर पत्थर ही पत्थर थे। इसलिए ये दोनों बाप बेटे छेनी हथौड़ों से उन पत्थरों को दिन रात तोड़ते थे। रोजाना सुबह को आ जाते और पत्थरों को तोड़ना शुरू कर देते। इसी तरह कई महीने गुजर गए लेकिन जमजम का कुआं नहीं मिला। अब तो लोगों ने मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया। एक दिन दोपहर की कड़ी धूप में पत्थरों को तोड़ते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत ज्यादा परेशान हो गए तो अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर कहने लगे कि ए मेरे मौला, अगर आज मुझे जमजम का कुआं मिल गया तो अगर आपने जिंदगी से मुझे 10 लड़के दिए तो उसमें से एक लड़का आपकी राह में कुर्बान कर दूंगा। ये दुआ मांगने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जैनी हथौड़ी से जैसे ही अगले पत्थर पर वार किया तो एकदम से पानी का एक टुकड़ा ऊपर को हो उठा और फिर देखते ही देखते नीचे से पानी निकलने लगा। पानी निकलता देख सारे मक्का वाले जमा हो गए और बहुत खुश हुए क्योंकि मक्का में पानी आसानी से नहीं मिलता था। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, भाग जाओ मक्का वालों यहाँ से, आज जमजम के कुएं पर सरदारी मेरे खानदान की रहेगी, लेकिन हाँ, तुम सब इसका पानी पी सकते हो। जमाना गुजरता गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ताला ने 15 लड़के दिए। तो जब सारे लड़के जवान हो गए तो एक दिन उन्होंने सारे लड़कों को जमा करके कहा कि मेरे बच्चे, जब मैं जमजम का कुआं खोद रहा था तो मैंने अल्लाह से नज़र मांगी थी कि अगर ये जमजम का कुआं आसानी से खुद गया
तो मैं अल्लाह की राह में कुर्बान करूँगा। मेरे बच्चों, क्या तुम अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हो? सारे लड़कों ने कहा, अब्बा जान, आप हम 15 लड़कों में से जिसका भी हाथ पकड़ लोगे वह अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार है। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए मैं 15 पर्चियाँ बना लूँगा और सब में लिखूंगा कि इस लड़के को नहीं ज़िबाह करना है, लेकिन एक पर्ची में लिख दूंगा कि इस लड़के को ज़िबाह करना है। अब वह पर्ची जिस लड़के के हाथ में आएगी उसे अल्लाह के लिए ज़िबाह होना पड़ेगा। सब ने कहा ठीक है, हम तैयार हैं। पर्ची बनाकर लुटाई गई। सारे लड़कों ने अपनी अपनी पर्चियाँ खोली तो सब में निकला कि इस लड़के को नहीं ज़िबाह करना है। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप हज़रत अब्दुल्ला ने अपनी पर्ची खोली तो उसमें लिखा था कि इस लड़के को ज़िबाह कर देना है। ज़िबाह वाली पर्ची हज़रत अब्दुल्ला के हाथ में देखकर अब्दुल मुत्तलिब भी तड़प उठे, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला लड़कों में सबसे छोटे थे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। अब अपने सारे लड़कों में सबसे ज़्यादा अब्दुल्ला से मोहब्बत करते थे और मक्का वाले भी हज़रत अब्दुल्ला से उनकी शराफत की वजह से बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब सरदार आदमी थे, इसलिए अपनी ज़ुबान से पीछे नहीं हट सकते थे। एक छुरी उठाई और अब्दुल्ला को ज़िबा करने के लिए खड़े हो गए। जब मक्का वालों को खबर हुई कि अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्ला को ज़िबा करने वाले हैं तो सारे मक्का वाले जमा हो गए और अब्दुल मुत्तलिब से बहस करने लगे कि कुछ भी हो जाए, हम अब्दुल्ला को ज़िबा नहीं होने देंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ऐ मक्का वालों, हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं अल्लाह से नज़र मांग चुका हूँ कि मैं अपने 10 लड़कों में से किसी एक को अल्लाह के लिए कुर्बान करूँगा। इतनी देर में अस बिन वाइल, जो मक्का के बड़े सरदारों में से थे, वे सामने आकर खड़े हो गए और कहने लगे कि अब्दुल मुत्तलिब, आज चाहे तलवारें चल जाए और खून की नदियाँ बह जाए, फिर भी हम अब्दुल्ला को ज़िबाह नहीं होने देंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने जब देखा कि सारे मक्का वाले एक तरफ हुए और मैं अकेला दूसरी तरफ हूँ तो कहने लगे कि ऐ मक्का वालों, एक शर्त पर मैं अब्दुल्ला को छोड़ूंगा। वे ये है कि नजरान में जो एक जादूगर औरत है, अगर वो कह दे कि अब्दुल्ला को ना ज़िबाह करो तो मैं ज़िबाह नहीं करूँगा, वरना आज मैं अब्दुल्ला को ज़िबाह करके रहूँगा। मक्का वालों ने कहा ठीक है, हम नजरान चलेंगे और उस औरत से मालूम करेंगे, वो जो कहेगी हम उसके लिए तैयार हैं। और फिर एक बहुत बड़ा काफिला मक्के से नजरान की तरफ रवाना हुआ। 400 किलोमीटर दूर नजरान का सफ़र करके वे तमाम लोग जादूगर औरत के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। तो उस जादूगरनी ने कहा कि तुम लोगों में अगर किसी बंदे को कत्ल कर दिया जाता है तो उसके बदले में तुम क्या मुआवजा लेते हो? सबने बताया कि हम उसके बदले में 10 ऊँट लेते हैं। उस जादूगर ने कहा तो फिर एक पर्ची में 10 ऊँट लिखो और दूसरी पर्ची में अब्दुल्ला का नाम लिखो और पर्ची उड़ाओ। फिर उनमें से एक पर्ची में अब्दुल्ला का नाम निकले तो दूसरी पर 10 ऊँट और बढ़ा दो और अब्दुल्ला को बचा लो। इस तरह जब तक अब्दुल्ला का नाम निकलता रहे तब तक दूसरी पर्ची पर 10-10 ऊँट बढ़ाते जाओ और जब खुलने वाली पर्ची पर ऊँटों का नाम निकल आए तो अब्दुल्ला को बचा लो और ऊँटों को ज़िबाह कर दो। सारे लोगों को ये फैसला बहुत पसंद आया और फिर मक्का वापस आकर पर्चियाँ बनाई गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 100 ऊँट सफ़ा पहाड़ के पास लाकर खड़े कर दिए और दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अब्दुल्ला खड़े हो गए। पर्चियाँ बनाकर उड़ाई गई। अब्दुल मुत्तलिब ने जब पर्ची खोली तो उसमें लिखा कि अब्दुल्ला को ज़िबाह कर दो। यह पढ़कर दूसरी पर्ची पर 10 ऊँट बढ़ा दिए गए और दोबारा पर्ची उड़ाई गई तो फिर से अब्दुल्ला का नाम निकला। यह देखकर दूसरी पर्ची पर फिर से 10 ऊँट बढ़ा दिए गए। करते करते 90 ऊँट बढ़ा दिए गए, क्योंकि हर बार हज़रत अब्दुल्ला का ही नाम आ रहा था कि इन्हें ज़िबाह कर दो। आखिर में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ऐ लोगों, ये आखिरी बार होगा, अगर इस बार भी अब्दुल्ला का नाम निकला है तो मैं अब्दुल्ला को ज़िबाह कर दूंगा। सभी लोग खामोश खड़े थे। अब्दुल मुत्तलिब भी बहुत परेशान थे कि शायद अब अल्लाह की मर्जी है कि अब्दुल्ला को ज़िबाह कर दिया जाए। और फिर इस आखिरी बार भी एक पर्ची पर 100 ऊँट लिखा गया और दूसरी तरफ हज़रत अब्दुल्ला का नाम लिखा गया और पर्ची उड़ाकर उड़ाई गई तो उसमें लिखा हुआ था कि 100 ऊँट ज़िबाह करो। ये पढ़कर सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और सब ने मिलकर एक बहुत तेज़ नारा लगाया और कहा कि चलो भाई, अब अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊँटों को ज़िबाह करो। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा नहीं नहीं, अभी एक बार और किया जाएगा।
दोबारा पर्ची उड़ाई गई तो दोबारा भी यही निकला कि अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊँटों को ज़िबा करो। सारे लोग खुश होकर कहने लगे, चलो ऊँटों को ज़िबा करो। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, अभी एक बार और किया जाएगा। और फिर तीसरी बार पर्ची उड़ाई गई तो तीसरी बार भी यही निकला कि अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊँटों को ज़िबा करो। ये पढ़कर सारे लोग खुशी से झूम उठे और अब्दुल मुत्तलिब ने भी अपने बेटे अब्दुल्ला को गले से लगा लिया और फिर 100 ऊँट ज़िबा किए गए। आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ये कहानी जारी रहेगी। देखते रहिए इस्लाम वर्ल्ड।